हेलो दोस्तों, स्वागत है आज एक और नई वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का साइन देखेंगे। किस क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साइन क्या होता है, अलग अलग क्वाड्रेंट में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को साइन निकालना सीखेंगे और अलग अलग डिग्री पर यानी कितना हो डिग्री दिया हो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में उसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है उसको भी हम लोग निकालना सीखेंगे। जैसे एग्जांपल में दे देगा साइन 2 पाई के मान का होगा, यानी साइन 360 डिग्री के मान होगा, 360 डिग्री के मान कितना होगा, ये सारे हम लोग निकालना सीखेंगे। साइन 720 डिग्री के मान क्या होता है, साइन 540 डिग्री के मान क्या होता है, ये सब हम लोग इस वीडियो में निकालना सीखेंगे। तो आइए बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिए। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को साइन देखने से पहले हम लोग क्वाड्रेंट को समझ लेते हैं। आप लोगों को क्वाड्रेंट समझ में आना चाहिए और ये भी बात समझ में आना चाहिए कि हम लोग डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। अगर आप सभी को डिग्री को रेडियन में चेंज करने नहीं आता है तो डिग्री में को रेडियन में चेंज करना थोड़ा देख लीजिए कैसे चेंज किया जाता है। जैसे अगर हमको 30 डिग्री को रेडियन में लिखना होगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम 30 डिग्री को इसमें लिखना है तो 30 डिग्री में पाई बाई 180 से गुणा कर देते हैं। पाई बाई 180 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाई 6 लिख सकते हैं। उसी तरह 60 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग करिएगा, इसमें भी हम लोग 180 से गुणा करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाई 3 आ जाएगा। ये 60 डिग्री के लिए होता है। अगर उसी तरह दे दिया जाए आप लोगों को 90 डिग्री के, तो आप लोग 90 डिग्री को किस तरह बनाएंगे, तो 90 डिग्री के लिए पाई बाई 2 आ जाएगा। आप लोग को मालूम होना चाहिए, क्योंकि ध्यान से समझिए 90 डिग्री में 180 नहीं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये 2 बार में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 2। यानी हम 90 डिग्री को पाई बाई 2 लिख सकते हैं। उसी तरह अगर हम लोग को 45 डिग्री लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, तो 45 डिग्री को लिखने के लिए पाई बाई 4 लिखेंगे, कर लीजिएगा आप इस तरह। अगर उसी तरह हम लोग को देगा 135 डिग्री निकालने के लिए तो कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिए। रेडियन को रेडियन में चेंज करना है तो 135 से पाई बाई 180 में मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको देखो ये कटने जा रहा है, ये 45 से कटा दे रहे, 45 से ये 4 बार में कट जाएगा। 45 यानी 45 दूनी के 90, एक मतलब 45 जोड़ेंगे तो 135, कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। तो समझे, इस तरह से कितना हो डिग्री दे तो हम लोग रेडियन में चेंज करते हैं और रेडियन में भी देखेंगे, डिग्री से भी देखेंगे। कोई भी आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए किस तरह हम लोग करने वाले, सबसे पहले क्वाड्रेंट बनाएंगे हम लोग। क्वाड्रेंट से सभी का साइन देखेंगे और साइन देख करके हम लोग वैल्यू निकालना सीखेंगे। देखिए ये क्वाड्रेंट बना रहे हैं, आप सभी को मालूम होना चाहिए क्वाड्रेंट, इसको वाई एक्सिस बोला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस और इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये वाला वाई एक्सिस हो गया और ये वाला ओरिजिन हो जाता है, लेकिन इसमें ओरिजिन ध्यान से समझिएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। और आपको मालूम होनी चाहिए 360 डिग्री का एंगल कब बनता है, जब एक राउंड यानी एक चक्कर पूरा कर दे कोण, एक चक्कर कोण पूरा कर देते हैं तो क डिग्री के कोण बनता है, 360 डिग्री के, 360 डिग्री के कोण बना। जब एक राउंड पूरा करेंगे तो 360 डिग्री के कोण बनता है। अगर वही 2 राउंड पूरा करेंगे, एक राउंड पूरा किए इस तरह और फिर एक राउंड पूरा किए, 2 राउंड पूरा किए कि नहीं किए, तो 360 क्या हो जाएगा, 720 डिग्री हो जाएगा। समझे, ये सब भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और समझिए, हम जो ये एक्स अक्ष लेते हैं, यहाँ पर एक्स अक्ष ये होता है 0 डिग्री, कितना होता है, 0 डिग्री। 0 डिग्री के रेडियन में चेंज करेंगे तो 0 ही होता है। अब समझिए 0 से जस्ट यहाँ समझिए ये कितना डिग्री के कोण बनाया, 90 डिग्री के, तो यहाँ पर डायरेक्ट ये जो वाई अक्ष ये वाला एंगल ये वाला बनाता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। समझे, और डायरेक्ट आगे सीधा आपको मालूम होनी चाहिए कि एक स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री के कोण बनाता है। एक स्ट्रेट लाइन यानी एक सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाता है, यानी 180 डिग्री के एंगल बनाता है। तो ये वाला देखिए 90 डिग्री ये एंगल और 90 डिग्री ये एंगल, यानी ये वाला एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन
कितना डिग्री का कोण बना लेगा, तो 180 डिग्री का कोण बना लेगा। समझे, ऐसे भी समझ सकते हैं, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री 180 डिग्री, और इसमें और 90 डिग्री ऐड कर देंगे तो 270 डिग्री हो जाएगा। समझे, और इसमें ये 90 डिग्री यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। यहाँ से आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट मालूम होनी चाहिए, ध्यान से समझिए। जहाँ भी आप सभी को 360 डिग्री दिख गया, यानी जहाँ भी आप सभी को 360 डिग्री दिखा, तो 360 डिग्री के मतलब क्या होता है 0 डिग्री। 360 डिग्री दिख जाए, 720 डिग्री दिख जाए, यानी 360 डिग्री के मल्टीपल दिख जाए, तो आप लोग क्या समझिएगा कि वह 0 डिग्री है। जैसे देखिए 0 डिग्री भी वहीं पर आ रहा है और 360 यानी 360 डिग्री भी वहीं पर आ रहा है। तो यानी जो ये एक्सिस आपको दिख रहा है ये कितना डिग्री कोण बनाता है 0 डिग्री। हम सब चाहेंगे तो रेडियन में भी लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से, 360 में फिर 90 डिग्री ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 360 में हम लोग 90 डिग्री ऐड करेंगे तो 450 डिग्री के कोण बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा, यहाँ से बनाएगा। फिर इसमें 90 डिग्री हम लोग यूज करेंगे तो क्या बनेगा, दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग समझते चलेंगे। फिर इसमें 90 डिग्री यूज करेंगे तो 540 डिग्री का बनेगा। फिर इसमें 90 डिग्री, इसी तरह हर एक टर्म में 90 डिग्री हम लोग ऐड करते चलेंगे। समझे, तो हम लोग पाई यानी रेडियन में समझ लेते हैं, पाई में समझ लेते हैं। ये 0 डिग्री है तो 0 ही होता है, रेडियन में भी 0 होता है ये। अब समझिए ये 90 डिग्री, 90 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं π/2। देख लीजिए किस तरह लिया जाता है, 0 1 π/2, देखो यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, हम लोग लेते हैं 1 π/2, यहाँ पर लेंगे 2 π/2। 2 π/2 के मतलब ये 2 से 2 कट के केवल क्या बचेगा, 2 से 2 कटेगा तो केवल पाई बचेगा, यानी केवल पाई। आप सभी को मालूम होनी चाहिए कि पाई का वैल्यू क्या होता है 180 डिग्री, और हम लोग डिग्री में नहीं देखे तो 22/7 होता है, लेकिन इसमें हम लोगों को क्या लेना है 180 डिग्री, क्योंकि ये एंगल है। समझे, अब समझिए ये 180 डिग्री यानी ये पाई हो गया, 0 1 π/2 2 π/2, ये 270 के मतलब हो जाता है 3 π/2। आप लोग करके देख लीजिए, 3 π/2 हो जाएगा ये। समझे, 0 1 π/2 2 π/2 3 π/2, ये वाला 4 π/2। 360 डिग्री के मतलब कितना होता है 4 π/2। 4 π/2 के मतलब ये कट जाएगा 2 बार में, तो सिंपल सा क्या आएगा 2 पाई। इसी तरह यहाँ पर आएंगे तो अब जुट जाएगा ये 3, यहाँ 2 पाई। अब समझिए यहाँ पर क्या होगा, थोड़ी ध्यान से समझिएगा कैसे कर रहे हैं। 0 1 π/2 2 π/2 3 π/2 4 π/2, यहाँ पर हो जाएगा 5 π/2, यहाँ पाएगा 6 π/2। 6 π/2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 3 पाई। समझे, यहाँ पर 7 π/2 आ जाएगा, यहाँ पर 7 π/2, यहाँ पर 8 π/2 के मतलब क्या आ जाएगा 4 पाई। फिर यहाँ पर 9 π/2। इसी तरह हम लोग चक्कर काटते रहते, इसी तरह चक्कर काटते रहेंगे। अब समझिए, ये तो समझ लिए किस एक्सिस पर क्या बनता है। आप लोग को ध्यान देने की वाली बात है यहाँ पर कैसे होगा। इधर सम पाई, देखो तो ये 0 में सम होता है कि नहीं होता है, 0 भी मतलब 2 से गुणा, इसमें मल्टीपल है। ये भी देखिए 2 है, यह भी 2 है। इधर सम पाई आता है यानी इवन पाई, सम को इवन पाई बोलते हैं, यानी इधर इवन पाई आएगा। और इधर विषम पाई यानी ऑड पाई, इधर क्या आएगा ऑड पाई आता है। देखिए पाई के आगे एक छिपाई, अभी ऑड नंबर है 3 है, 3 भी ऑड नंबर है, यानी इधर के हम लोग लेते हैं ऑड पाई, इधर के लेते हैं हम लोग इवन पाई। समझे, अब ये ऑड पाई हो जाता है। इतना आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया। अब चलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उन फंक्शन को देखेंगे किस क्वाड्रेंट में चेंज होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए तो समझो कि आपका ये क्लियर हो गया। तो थोड़ी ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं
फर्स्ट क्वाड्रेट, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेट, और इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेट, इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेट। समझे? ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेट, सेकेंड क्वाड्रेट, थर्ड क्वाड्रेट और फोर्थ क्वाड्रेट। देखा जाए फर्स्ट क्वाड्रेट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। इसके मतलब समझ रहे हैं? जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, यानी कहने के मतलब जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, वे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन टोटल का टोटल 0 से 90 डिग्री के बीच पॉजिटिव होता है। 0 से π/2 के बीच पॉजिटिव होता है, 0 से 5 π/2 के बीच पॉजिटिव होता है। आपको दिमाग में बैठा लेना चाहिए। यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेट होता है 0 से 90 के बीच होता है, सेकेंड क्वाड्रेट 90 से 180 के बीच होता है, यानी कहने के मतलब π/2 से पाई के बीच होता है। एक पाई बोले या पाई बोले। जो थर्ड क्वाड्रेट होता है 180 से 270 के बीच होता है, और फोर्थ क्वाड्रेट 270 से 0 डिग्री के बीच होता है। अब बोल सकते हैं 360 डिग्री या 2 पाई बोले। हम लोग 270 को 3 π/2 बोले या 7 π/2 बोले, बात ये सेम है। समझे? तो समझिए, जो फर्स्ट क्वाड्रेट रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेट में ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव कहने के मतलब जो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये ऑल पॉजिटिव, यानी ये जितना आप लोगों की ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिख रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन टोटल पॉजिटिव होता है। अगर आप सभी याद किए होंगे tan 50 डिग्री के मान, नहीं tan 45 डिग्री के मान। अब समझिए tan 45 डिग्री के मान 1 होता है कि ना होता है? मतलब ये प्लस में। tan 60 डिग्री देखें, किसी में भी देखें 90 और 0 के बीच हम लोग देखेंगे तो वह हमेशा प्लस ही आता है। आप लोग याद किए होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके बीच आप याद किए होंगे। कोई भी वैल्यू माइनस में आ रहा नहीं आ रहा था, वे सभी मान 1 से 90 के बीच था। अगर आपको 1 से 90 के बीच मान याद है, समझे कि आप कितना हो डिग्री के मान निकाल सकते हैं। समझे? और कई सारे फार्मूला की यूज होता है डिग्री के मान निकालने के लिए, कितना भी डिग्री का आप लोग मान निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग बड़ी बड़ी डिग्री के मान निकालने वाले हैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके। तो फर्स्ट क्वाड्रेट में ऑल पॉजिटिव होता है, यानी टोटल प्लस में होता है। साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कोसेक टोटल प्लस में होता है। और इस वाले क्वाड्रेट में जो सेकेंड क्वाड्रेट है, सेकेंड क्वाड्रेट में साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है। समझे? साइन के उल्टा कोसेक होता है, यानी जो सेकेंड क्वाड्रेट है, द्वितीय चतुर्थांश है, जो द्वितीय चतुर्थांश में साइन और साइन के उल्टा कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होता है। आपको मालूम होनी चाहिए साइन के उल्टा कोसेक होता है, और सेकेंड क्वाड्रेट में क्या होता है, ये दोनों पॉजिटिव होता है। अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेट में आए, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, तो इसमें टैन कॉट पॉजिटिव होता है। क्या होता है? टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। समझे? जो सेकेंड यानी द्वितीय चतुर्थांश है उसमें साइन कोसेक पॉजिटिव, जो तृतीय चतुर्थांश है उसमें टैन कॉट पॉजिटिव, और जो फोर्थ क्वाड्रेट है इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। आप लोग को मालूम होनी चाहिए। देखिए इसमें ऑल पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव यानी जितना ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यानी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन किस में होते हैं? प्लस में होते हैं। अगर हम लोग सेकेंड क्वाड्रेट में देखें तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। समझे? साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन के उल्टा कोसेक होता है, ये दोनों पॉजिटिव होता है। उसी तरह टैन के उल्टा कॉट होता है, ये दोनों तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कॉस के उल्टा सेक होता है, और ये दोनों भी जो फोर्थ क्वाड्रेट है, चतुर्थ चतुर्थांश है, जो फोर्थ चतुर्थांश है, ये इक्वल, मतलब ये दोनों प्लस होते हैं, पॉजिटिव होता है। समझे?
अगर आपको ये मालूम चल गया होगा तो आप लोग कितना हो डिग्री के मान निकाल लेंगे, बशर्ते चुटकियों में आपको ये डायग्राम समझ में आनी चाहिए। समझे? अब कुछ कुछ और भी पॉइंट है आप लोग को सीखना बहुत ज़रूरी है, थोड़ी ध्यान से समझिएगा, ये आपको समझ में आएगा। इसका हम लोग ट्रिक भी बतलाएंगे किस तरह याद किया जाता है, इसके लिए ट्रिक भी है, अंत तक बने रहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। आप सभी को तो मालूम चल गया इतना। अब समझिए ट्रिक क्या होता है, हम लोग ट्रिक से भी बना सकते हैं। समझे? तो देखिए इसके लिए ट्रिक होता है अष्टक, आपको समझ में आनी चाहिए। अष्टक का यूज करते हैं हम लोग, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, हम लोग यहीं पर लिख ले रहे हैं। देखिए ए एस टी सी, एकरा याद कर लेना। यहाँ से चालू, ए के मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, एस के मतलब जो ए होता है, ए हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, एस हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, टी को हम लोग समझते हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट है, सी को समझते हैं ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। आपको समझ में आना चाहिए। यानी इसमें होता है ए के मतलब ऑल पॉजिटिव, ए के मतलब ऑल पॉजिटिव ए। दूसरा नंबर में होता है एस के मतलब साइन और साइन के उल्टा कॉसेक, तो दूसरा पाद में साइन और कॉसेक पॉजिटिव। तीसरा पाद के लिए हम लोग टी यूज करते हैं। इसको देखो, प्रथम चतुर्थांश बोलो, क्वाड्रेंट बोलो, पाद बोलो, दोनों एक ही होता है। यानी जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में टी आता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी आता है। तो समझे ए एस टी सी, अष्टक याद कर लीजिएगा, अष्टक ए एस टी सी। थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। आप सभी को याद हो गया। अब देखिए इसको बार बार रिवीजन करते रहिए, और जिस तरह हम बोर्ड पर उतारे हुए हैं एज इट इज आप लोग भी कॉपी पर उसी तरह छाप लीजिए, ताकि समझ में आए। और कभी भविष्य में आपको रिवीजन मारना होगा, फ्यूचर टाइम कभी आप सभी को रिवीजन करना जरूरत भी पड़ जाए, तो आप लोग यहीं से हिंट ले सकते हैं। तो ये समझ लिए, अष्टक नियम को याद रखिएगा। ए के मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल के मतलब जितना ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है टोटल पॉजिटिव होता है। सेकेंड में एस के मतलब साइन और साइन के उल्टा कॉसेक, तो देखो साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। और टी के मतलब टेन, टेन के उल्टा कॉट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव है। और फोर्थ में देखें तो सी आया है, सी के मतलब कॉस और कॉसेक होता है, कॉस और सेक होता है। समझे? तो कॉस और सेक होता है, कॉस के उल्टा सेक होता है, ये पॉजिटिव होता है। अब हम लोग इसके बाद मान निकालना सीखने जा रहे हैं, कैसे मान निकालना है। तो आप लोग इसे नोट कर ले, स्क्रीनशॉट कर ले, छाप ले कॉपी पर, कुछ भी करिए, इसको नोट कर लीजिए, ताकि फ्यूचर टाइम कभी रिवीजन भी करना हो तो आप लोग को कोई कठिनाई ना हो, दिमाग में छाप ले इसे। अब देखिए हम लोग अब सीख लेते हैं कितने डिग्री पर वैल्यू चेंज होता है और कितने डिग्री पर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है चेंज नहीं होता है। आप लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत बारीकी से क्लियर करते चलेंगे, आप लोग बशर्ते अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों को जितना ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो इसका साइन है, साइन से कोई भी कन्फ्यूजन होगा हम लोग चुटकियों में हल करेंगे विदाउट पेन पेपर के। समझे? तो थोड़ी ध्यान से समझिए, आप लोग को मालूम होना चाहिए। देखो जो भी वैल्यू एक्स एक्सिस पर आता है, ये एक्स एक्सिस दिख रहा है ये वाला, जो एक्स अक्ष पर, यानी हम लोग कह सकते हैं हम लोग कि जो एक्स अक्ष पर मान चेंज नहीं होता है, एक्स एक्सिस पर जो त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो नो चेंज होता है, नो चेंज। यानी एक्स एक्सिस पर नो चेंज, यानी जो आप एक्स अक्ष देख रहे हैं ना, एक्स अक्ष पर त्रिकोणमितीय फलन कोई भी चेंज नहीं होता है। और वही हम लोग वाई अक्ष देखें तो वाई अक्ष पर त्रिकोणमितीय फलन चेंज हो जाता है। अब चेंज के मतलब आप लोग सीखे होंगे, पढ़े होंगे, समझते होंगे। देखिए चेंज के मतलब होता क्या है, इधर मिटा देते, आप लोग समझते हैं कि ऑड पाई होता है इधर,
बतला चुके हैं हम लोग। अब समझिए, एक्स अक्ष पर त्रिकोणमितीय फलन का मान चेंज नहीं होता है, त्रिकोणमितीय फलन चेंज नहीं होता है, और वाई अक्ष पर चेंज हो जाता है। समझे? अब देखिए, थोड़ी ध्यान से देखिए, साइन चेंज होता है कॉस में। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। इसको भी आप लोगों को छपना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा। साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में, यानी दोनों ओर देख लो क्या दिए हैं, यानी कॉस चेंज होगा साइन में, साइन चेंज होता है कॉस में। उसी तरह टैन के लिए देख लेते हैं, टैन चेंज होता है कॉट में और कॉट चेंज होता है टैन में। उसी तरह सेक के लिए देख लेते हैं, सेक चेंज होता है कॉसेक में और जो कॉसेक चेंज होता है सेक में। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, तब हम लोग साइन आसानी से बतला सकते हैं, और कितना डिग्री के वैल्यू पूछेगा हम लोग बतला सकते हैं। समझे? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो एक्स एक्सिस पर लिख लीजिए उसको, एक्स अक्ष पर त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलते हैं, जबकि वाई अक्ष पर त्रिकोणमितीय फलन बदल जाते हैं। यानी समझिए, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। अब समझिए, इसमें आपको मालूम है कॉस और कॉसेक होता है, कॉस और सेक होता है। अब समझिए, साइन चेंज होता है कॉस में, टैन चेंज होता है कॉट में, सेक चेंज होता है कॉसेक, और इसके विपरीत यानी उल्टा रिवर्स भी हो सकता है। अब समझिए, कहने के मतलब एक्स अक्ष पर त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलेगा। जब भी आपको एन पाई दिख जाए, क्या दिख जाए? एन पाई, एन पाई पर फलन नहीं बदलता है या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं बदलता है, एन पाई पर नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। अगर आपको इस तरह दिख जाए एन पाई बाई 2, एन पाई बाई 2 कहने के मतलब यहाँ विषम पाई बाई 2 आनी चाहिए। विषम पाई बाई 2 आप लोगों को दिख जाए, बदल जाता है। कहने का मतलब आपको जब भी एन पाई दिखेगा, एन पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलता है, जबकि आपको ऑड पाई बाई 2 दिख जाए, विषम पाई बाई 2 दिख जाए। जैसे विषम पाई बाई 2 कहने का मतलब 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, ये सब विषम पाई बाई 2 होता है। इस पर वैल्यू चेंज हो जाता है विषम पाई बाई 2 पर, एन पाई बाई 2 पर नहीं चेंज होता है। कहने का मतलब जो हम लोग एन पाई लिए हैं, देखो तो 2 पाई, 4 पाई, यह एन पाई के रूप में है कि ना है? एन हमारा क्या है? प्राकृत संख्या है, होल नंबर है। एन हमारा यहाँ पर होल नंबर है। समझे? तो देखिए एन पाई के रूप में, इधर भी एन पाई के रूप में, देखो पाई, 3 पाई, देखो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, है कि नहीं? एन पाई। तो वही बोले हैं, एक्स अक्ष पर मान चेंज नहीं होता है, जबकि वाई अक्ष पर मान चेंज होता है। जब भी आपको दिखे कितना 360 डिग्री, तो आप लोग 0 यूज कीजिएगा। जबकि आपको 4 पाई दिखे तो क्या यूज करेंगे हम लोग? 0 यूज करेंगे। तो इतना आप लोग समझ गए। आप इस वाले पॉइंट को भी नोट कर ले और आप इस वाले पॉइंट को भी नोट कर लें, दोनों पॉइंट को नोट कर ले ताकि आप लोगों को समझ में आए। समझे? तो नोट कर ले। तो आइए कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। थ्योरी तो समझ लिए, किसमें प्लस होता है किसमें माइनस होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, कॉस सेक पॉजिटिव होता है। आप समझ लिए। हमसे बोलेगा कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन पाई माइनस थीटा देखो कैसे पहचानेंगे। तो गाइस देखिए कैसे पहचानेंगे हम लोग। यहां पर पाई है, पाई माइनस थीटा, तो अगर पाई माइनस थीटा करें, ध्यान से समझिए, पाई एक राउंड मारेंगे तो 180 डिग्री पाएंगे। पाई इस लाइन पर आ रहा है, लेकिन पाई माइनस थीटा जस्ट इससे थीटा कम है, यानी समझो यहां पर देखिए आया, इससे कम लेना है। देखिए यहां पर पाई, इसी अक्ष पर पाई आ रहा है कि ना आ रहा है? यहां से एक राउंड मारे तो यहां पाई आ रहा है, यहां पर नहीं, जस्ट इससे कम लेना है। कम लेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, आएगा ना सेकेंड क्वाड्रेंट में। ध्यान से समझिए, जस्ट इससे कम लिए तो किस क्वाड्रेंट में आ गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होता है? पॉजिटिव चेंज नहीं होता है। यानी साइन है तो साइन को हम लोग क्या लिखेंगे?
साइन को प्लस में लिख देंगे क्योंकि प्लस देता है। अब देखो पाई पर अभी आप लोग को बोले हैं एन पाई पर त्रिकोणमितीय फलन नहीं चेंज होता है। एन पाई के मतलब सामने इसका क्या छिपा है, एक पाई। ऐसे भी यह भी बोले एक्स अक्ष पर त्रिकोणमितीय मान नहीं बदलता है, तो यह हमारा एक्स अक्ष है कि ना है, एक्स अक्ष पर ना पाई है, तो एक्स अक्ष पर पाई है तो एक्स अक्ष पर त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलता है, तो साइन हो जाएगा तो सीधे साइन थीटा, यानी साइन पाई माइनस थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। अगर इस तरह देगा साइन 2 पाई माइनस 30 डिग्री, तो साइन 2 पाई, तो हम लोग फिर पहचानेंगे कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। समझे, देखिए क्या दिया है साइन 2 पाई, तो हम लोग तुरंत रफ कॉपी पर इस तरह पारेंगे। यहाँ पर क्या होता है 0 पाई 1 पाई बाई 2, यहाँ पर 2 पाई बाई 2 पाई, यहाँ पर 2 पाई होता है। देखो 2 पाई के मतलब एक राउंड मारो, चलो चलते चलेंगे आगे। 2 पाई आ रहा है ऊपर, 2 पाई इस लाइन पर है, लेकिन देखो कि ये 2 पाई माइनस है, तो ये 2 पाई से थोड़ी सी कम होगा। अगर ये थोड़ी सी कम होगा तो ये साइन 2 पाई माइनस 30 कौन पाद में आएगा, यानी किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अरे देखो भाई साहब, हम यहाँ से चले तो आए यहाँ पर 2 पाई, तो ये लाइन हमारा 2 पाई है, समझे, ये लाइन हमारा 2 पाई है। 2 पाई से कम लेना है 30 डिग्री, कम लेना है तो कौन क्वाड्रेंट में आएंगे, तीसरा क्वाड्रेंट में। तीसरा क्वाड्रेंट में देखेंगे साइन है, साइन तीसरा क्वाड्रेंट में माइनस होता है, लिख लिए माइनस। अब देखते हैं 2 पाई पर त्रिकोणमितीय चेंज नहीं होता है। देखो एन पाई, एन के जगह पर 2 पाई डायरेक्ट रख सकते हैं, यानी 2 पाई पर त्रिकोणमितीय मान चेंज नहीं होता है। साइन है तो साइन में ही हो जाएगा, ये 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री। समझे, आपको साइन 30 के मान मालूम है, साइन 30 को 1/2 तो -1/2 होता है। एक और कॉन्सेप्ट जो आपको कभी नहीं बतलाया गया होगा, ध्यान से समझिए। हम इतना बकवास काहे ला करें, नहीं करेंगे। हम आपसे बोले हैं जब भी आपको 2 पाई देखे, यानी 2 पाई के मल्टीपल दिखने लगे, 2 पाई के गुणांक दिखने लगे, उसको हम कितना डिग्री समझेंगे, 0 डिग्री। तो 2 पाई को मानेंगे 0, 0 में से 30 घटाएंगे। देखो 0 में से 30 घटाएंगे तो माइनस में 30 आता है, और साइन माइनस थीटा पर टूटेगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस थीटा की जगह पर 30 है तो माइनस साइन 30 आया कि ना आया। हम लोग ये कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, इसको भी आप अपने से करने की कोशिश करिए। तब देखिए 3 पाई कहाँ पर है, हम लोग इस तरह करेंगे। देखिए यहाँ से चले 1 पाई बाई 2 आए, 2 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2 यानी पाई, यहाँ 3 पाई बाई 2, यहाँ 2 पाई यानी 4 पाई बाई 2, यहाँ 5 पाई बाई 2 आए ना, यहीं पर यहाँ पर आए 6 पाई, और 6 पाई आ गए। 6 पाई के मतलब क्या होता है 3 पाई। देखिए तो यही ना, इसी अक्ष पर ना 3 पाई है, यानी विषम पाई, विषम 3 है तो 3 पाई है ना। देखिए 3 विषम है तो विषम पाई, विषम पाई के मतलब इस अक्ष पर, इस अक्ष के बाद देखो प्लस लिखा है, प्लस में कहने के मतलब आगे बढ़ जाएगा, माइनस कहेगा तो पीछे, प्लस कहेगा तो आगे, तो मतलब आगे बढ़े तो कौन पाद में आ गए हम लोग, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस, तो माइनस लिखेंगे। एन पाई देखो 3 पाई एक अक्ष पर है ना, एक अक्ष पर मान नहीं चेंज होता है तो कॉस का कॉस हो जाएगा, यहाँ अल्फा है तो अल्फा हो जाएगा। समझे, ये देखिए 4 पाई एक अक्ष पर आता है, सेक है तो सेक लिख लेंगे हम लोग, थीटा है तो थीटा लिख लेंगे, सेक थीटा। अब समझिए माइनस आया कि प्लस 4 पाई यही पढ़ना है, 4 पाई प्लस, यानी समझो ये आ गया 4 पाई इस अक्ष पर आएगा, एक अक्ष पर 4 पाई से आगे निकल जाएंगे, आगे निकलेंगे तो किस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है तो सेक भी पॉजिटिव होगा, तो डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, सेक थीटा लिखेंगे। अब ये देखिए 300 डिग्री, अब हमसे बोला डायरेक्ट 300 डिग्री के मान निकालने के लिए। अगर पूछेगा 300 डिग्री के मान निकालने के लिए तो जुगाड़बाजी करेंगे हम लोग, जुगाड़ लगाएंगे। 300 डिग्री के तो आपको मान याद नहीं है, 300 डिग्री मान नहीं याद है तो हम लोग 300 डिग्री के मान कैसे याद करेंगे, समझिए। 300 डिग्री है तो सोचो, हम इसको आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 0 डिग्री, ये यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है,
यहाँ 180 डिग्री होता है, यहाँ 270 डिग्री होता है, ये 360 डिग्री होता है, यहाँ पर 360 डिग्री होता है, ये मालूम होना चाहिए हमसे। देखो ना भाई साहब, ये लिखा है 300 डिग्री का, हम इस 300 को लिख सकते हैं का साइन 360 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं ना, साइन 360 माइनस 60 डिग्री लिख लिए। अब समझिए ध्यान से, 360 माइनस 60 यानी साइन 360 के मतलब 2 पाई। देखिए तो 360 कहाँ आ रहा है, इसी एक्सिस पर आ रहा है 360, इस वाले एक्सिस के पास 360 आ रहा है। इससे माइनस, माइनस बोलेगा तो जस्ट नीचे आएंगे, प्लस बोलेगा तो ऊपर जाएंगे। हम आगे सीधे कहाँ पर, नीचे। नीचे आए तो कौन क्वाड्रेट बेटा गया, नीचे आए तो फोर्थ क्वाड्रेट बेटाया। अब फोर्थ क्वाड्रेट में साइन के मान क्या होता है, माइनस, क्योंकि जो फोर्थ क्वाड्रेट रहता है, फोर्थ क्वाड्रेट में कॉस और सेक प्लस होता है। कॉस और सेक को छोड़ करके जितना भी आएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वे सभी माइनस में होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेट में केवल कॉस और सेक प्लस में होगा, बाकी माइनस। साइन है तो यह भी साइन किस में बदल जाएगा, माइनस में। अब देखिए 360 डिग्री, 360 डिग्री एक्स अक्ष पर आया कि ना आया, एक्स अक्ष पर आया तो इसका मान नहीं बदलेगा, तो साइन है तो साइन हो जाएगा, 60 है तो 60 डिग्री। अब आइए हम लोग 405 डिग्री के मान निकालेंगे। साइन 405 डिग्री कैसे निकलेगा, इसको भी हम लोग नज़दीकी सोचेंगे। 405 को क्या लिख सकते हैं, सोचो। हम 360 प्लस में 45 लिख सकते हैं का, 360 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 405। अब देखिए 360 डिग्री, 360 डिग्री के मतलब एक्स अक्ष, प्लस के मतलब सीधे पहुंच जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेट। फर्स्ट क्वाड्रेट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन पॉजिटिव लेंगे। अब 360 डिग्री, ये 360 डिग्री एक्स एक्सिस पर आया, एक्स एक्सिस पर मान नहीं चेंज होता है। हम 360 डिग्री को 2 पाई भी लिख सकते हैं। यह भी बोले n पाई पर मान चेंज नहीं होता है तो 2 पाई लिख दिए, तो 2 पाई पर मान चेंज नहीं होता तो साइन हो जाता है, साइन 45 हो जाएगा। और साइन 45 के मान 1/√2 आपको मालूम है तो हम लोग 1/√2 लिख देंगे। उसी तरह ये देखिए cot 3π/2, तो 3π/2 किस पर आ रहा है, 90 डिग्री पर। 3π/2 90 डिग्री पर रहा है। और देखो माइनस 3π/2, माइनस कहेगा तो इधर चलेंगे, प्लस कहेगा तो आगे बढ़ जाएंगे। तो 3π/2, तो डायरेक्टली आप एगो इस तरह करना, कहाँ जाना है, 3π/2 सीधे 1π/2 π/2 3π/2, यही ना 3π/2 है। लेकिन माइनस दिया तो 3π/2 कहने का मतलब हम लोग थर्ड क्वाड्रेट में आएंगे। थर्ड क्वाड्रेट में आए तो कॉट देखेंगे, तो थर्ड क्वाड्रेट में कॉट पॉजिटिव होता है तो हम समझ जाएंगे कि पॉजिटिव आएगा। अब समझिए ये विषम π/2 है। हम क्या बोले, जब भी आपको विषम π/2 दिख जाए यानी y एक्सिस मान को चेंज कर देता है। 3π/2 इसी y एक्सिस पर है तो मान चेंज हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल चेंज हो जाएगा। कॉट किस में बदलता है, tan में, तो हमारा इसको हम लोग क्या लिखेंगे, tan लिखेंगे। अब माइनस में थीटा है तो थीटा लिख देंगे, tan थीटा, समझे। यानी कॉट 3π/2 के मतलब tan थीटा होता है। और एग्जाम्पल, आइए थोड़ी और एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, हमारा मकसद है आपको समझाना। वीडियो लॉन्ग बने या शॉर्ट बने, आपको समझ में आनी चाहिए और बेहतरीन ढंग से आनी चाहिए और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होनी चाहिए ताकि आप कितना हो डिग्री के मान याद कर सकें। जैसे हमसे पूछ देगा 1830 डिग्री के मान याद करें, दिमाग पगलाएगा आपका। 1830 डिग्री कैसे निकलेगा, 1830 डिग्री चुटकियों में निकालना हम लोग सीखेंगे। 1830 डिग्री के मान हमको निकालना है, 1830 डिग्री का मान, समझे। तो 1830 डिग्री के मान निकालने के लिए थोड़ी ध्यान से समझिएगा हम लोग क्या करने वाले हैं। 1830 डिग्री के मान निकालने के लिए हम इसको तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए बस आप दिमाग में बैठा लीजिए, 360 में भाग दीजिए 1830 में, 360 में और 1830 में भाग देंगे। कितना बार में कटेगा, लगभग 5 बार में जाएगा। ये 0 6 5 30 के 0, 5 3 15 3 18, यानी शेष कितना बच गया, 30। तो देखो कैसे लिख सकते हैं, ये 360 को क्या बोलते हैं, 2 पाई बोलते हैं।
2 पाई गुणे 5, हम इसको लिख सकते हैं साइन 2 पाई गुणे 5, यानी डायरेक्ट लिखेंगे 10 पाई अब प्लस में 30। ऐसे भी आपको याद होना चाहिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है, वही विधि यहाँ पर अपनाए हैं हम। 360 डिग्री के मतलब 2 पाई होता है, तो 2 पाई गुणे 5 किए 10 पाई प्लस थे। अब समझिए 10 पाई यानी कहाँ पर आएगा, हम बोले सम पाई, 10 क्या है सम यानी इवेन नंबर है, इवेन नंबर कहाँ पर आएगा यहीं पर। अब इससे प्लस प्लस के मतलब हम लोग ऊपर बढ़ जाएंगे 10 पाई यानी सम पाई आ रहा है, सम पाई के मतलब इस एक्सिस पर आएगा, इससे प्लस जाना है 30 डिग्री तो हम लोग ऊपर बढ़ जाएंगे। ऊपर ऑल पॉजिटिव, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी साइन किस में आएगा प्लस में आएगा, हम ध्यान दे दिए। अब देख लिए 10 पाई, यह 10 पाई एक्स अक्ष पर आ रहा है, एक्स अक्ष चेंज नहीं करता है, साइन है तो साइन को उतार देगा 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। बन गया, कितना आसानी से बन गया, आप लोग के दिमाग में एकदम अंदर तक घुस जाना चाहिए। इसको देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन, इसको भी चाहें तो 360 से भाग दे सकते हैं, 765 का भाग देंगे तो 2 बार में 720 जाएगा, बचेगा 45। इस 360 के मतलब होता है 2 पाई आगे कहाँ पर 2 पाई 4 पाई प्लस लिख देंगे 45 साइन 4 पाई, यानी सम पाई, 4 सम संख्या है, सम पाई के मतलब आएंगे यहाँ पर, और प्लस के मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव होता है तो हम लोग क्या लिख देंगे साइन का साइन हो जाएगा। अब देखिए 4 पाई हमारा कहाँ आ रहा है, एक अक्ष पर आएगा ना, सम पाई एक अक्ष पर है तो ये नहीं चेंज करेगा, साइन 45 है तो 45 देगा, साइन 45 के मान 1/√2, समझे। इसका भी मान निकाल लिए। अब 225 डिग्री के मान कैसे निकाल सकते हैं, तो दिमाग में सोचिए, इसके लिए 360 डिग्री से भाग कब देंगे, जब 360 से अधिक दे देंगे एंगल में। साइन 225 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिमाग से सोचिए, साइन 225 किसके नज़दीक है, साइन 225 270 के नज़दीक है, किसके नज़दीक है 270 के नज़दीक है, तो 270 में से क्या घटाएंगे तो हमारा 25 आएगा 45, समझे। तो 270 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस 45। अभी बोले जो ये y अक्ष आता है विषम पाई बाई 2 मान को चेंज कर देता है, तो ये देखो साइन है तो ये किस में चेंज कर देगा कॉस में, यहाँ पर देखिए विषम पाई बाई 2 यानी 270 पर मान बदल जाएगा, साइन है तो चेंज हो जाएगा कॉस में, तो साइन है तो चेंज होगा कॉस में चेंज किए। अब देखो ये 45 डिग्री तो कॉस 45 हो जाएगा, लेकिन एक बात समझिए 270 से कम लेना है 45, 270 x अक्ष पर आ रहा है, 45 कम लेने के मतलब हम लोग पहुंच जाएंगे तीसरा पाद में, तीसरा क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव होता है, और tan और cot के अलावा बाकी सब निगेटिव होता है, तो तीसरा पाद में tan cot पॉजिटिव, कहीं tan है नहीं, यानी ये निगेटिव होगा, cos 45 के मान -1/√2। ये था ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन हम लोग देखा और उसका मान निकालना सीखे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को बारीकी से देखें, समझे, कॉपी पर नोट करें और रिवीजन करें, आपको प्रॉपरली याद हो जाएगा। ये 11th क्लास में पढ़ना है, समझे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं किसी और अगले नए टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।